करता था और सोचों पे पहरे बिठा के अपने यकीन को जमाया। कहा बस वो 3 दफा का जो यकीन जमा ऐसा, 3 दफा मैंने आपके सारे निजाम के सख्त तसव्वुर, सख्त तवज्जो, सख्त ध्यान से किया। उसके बाद जो 8 दफा था, कहा वो मेरे लिए ऐसे हुआ जैसे बेरी के हर पत्ते पे कोई अल्लाह की नेक मखलूक बैठी है और वो मेरे लिए उसने पत्ते को मुसल्ला बनाया हो। बहुत से समझ, उसने मेरे लिए हर पत्ते को क्या बनाया हुआ है? क्योंकि ये जो है ना बेरी का दरख्त, ये असल में जन्नत का दरख्त, बेरी का जो दरख्त है ये असल में जन्नत का दरख्त है। बेरी का दरख्त ये है असल में जन्नत का दरख्त। तो जो जन्नत का दरख्त है, बस फर्क ये है, हदीस में आता है, मफहूम है कि वहां जो जन्नत की बेरी है उसमें कांटे नहीं होंगे। उसने कहा मेरे हुजूर मेराज में जब तशरीफ ले गए तो सिदरतुल मुंतहा तक गए, वो आखिर जहां जिब्रील के भी पर जलते वहां बेरी का दरख्त है। सिदरा अरबी में बेरी को सिदरा अरबी में बेरी को सिदरतुल मुंतहा तक तशरीफ ले गए। आपने लफ्ज सुना, सारी उम्र सुना, तो सिदरा बेरी को कहते, सिदरा बेरी को कहते। तो कहा कि मुझे महसूस हुआ कि बेरी के हर पत्ते पे अल्लाह की कोई मखलूक है। हमारी मुस्तरद किताबों में लिखा है कि बेरी के हर दरख्त पे जिन्नात रहते हैं और बेरी का दरख्त वाहिद बेरी का दरख्त है जहां नेक और सालेहीन जिन्नात रहते हैं, काले जिन्नात रह ही नहीं सकते। और अगर किसी को बेरी के दरख्त से जिन्नात से वहशत आई है तो समझ लें उसने कोई कमी कोताही की है उनको तंग करने की, तो इसलिए वहां से कोई हुआ है, वरना अल्लाह के नेक बंदे तकलीफ नहीं देते, राहत देते हैं। अल्लाह के नेक बंदे तकलीफ नहीं देते, क्या देते हैं? राहत देते। बोलो है ऐसे? भाई इस बंदे को यहीं बिठा दो, कोई है नहीं ना पीछे, 2 बंदे बैठे हैं सो रहे हैं, तो अहल आदमी बिठाओ। क्या कहा? राहत देते हैं। मुझे इधर एक बंदा कहने लगा कि मैंने नया धर लिया बेरी के दरख्त, मेरा बेटा मर गया। मतलब बेटे तो नहीं मारते बंदे को, अल्लाह के नेक बंदे तो बंदों को कत्ल नहीं करते। खोज लगा क्या हुआ, उसने फिर बताया कि हमसे क्या गलतियां क्या हुई क्या हुई क्या हुई क्या हुई, इतनी ज्यादा कि मिंबर पे उसका इजहार नहीं। मेरी आपसे दरखास्त है, मुझे एक बंदा कहने लगा बेरी का दरख्त हमारे घर में हम काटना चाहते हैं, क्या हर्ज है? मेरी दरखास्त ये आपसे, कुछ चीजें ऐसी होती हैं, कुछ चीजें ऐसी हैं जो नजरों से ओझल है। आप मुझे ये बताएं, आपने बेरी के दरख्त के बारे में कोई वाकया सुना हो, कोई अमल सुना हो, आप बताएं। हम एक दूसरे से सुनेंगे, बोलेंगे, एक दूसरे को साथ ले, आप बताएं। कहते हैं रूहानी जंतरी में, कौन सी रूहानी जंतरी? 2022 की रूहानी जंतरी में वाकया पड़ा कि एक बंदा था, उसका शहद नहीं बिकता था और बेरी के दरख्त के नीचे कहने लगा कि जिन्नात को ये आपकी खुराक है, हदिया है, तो फिर उसका शहद बहुत बिका। आप बोले देखो मैं आ गया, मुझे अपनी पड़ गई अल्लाह की तरफ से, आप बोलो क्या कहते हो? कहने लगे एक साहब की बेटी की शादी थी तो वो बच्चियां ढोलक बजाती थी, वो कहती ना करो ऐसा, बेरी में अल्लाह की मखलूक रहती है, इनके आराम का ख्याल रखो, इबादत का ख्याल रखो। तो कहा उन्होंने उनके आराम और इबादत का ख्याल किया और कहने लगे कि मेहमान आए तो उसके लिए कोरमे आ रहे। एक साहब आए, कहते हैं आपके लिए कोरमे लाए हैं, खाने ले आए, जर्दे ले आए, हमने तो पकाए नहीं, सारी बारात को खिला दिया। उसके बाद वो चले गए। रात को सोए तो कहने लगे उन्होंने ख्वाब में बताया कि आपने हमारा इकराम किया, हमने तुम्हारा ही, आपने हमारा इकराम किया, तुमने हमारा इकराम किया। और बेरी का जी भाई मुझसे यहाँ कोई सवाल ना करना अगर आप पीछे सवाल के लिए खड़े हुए हैं। कहते हैं कि अल्लाह वाले तशरीफ ले जा रहे थे तो बेरी के दरख्त पे बेर लगे हुए थे तो किसी ने पत्थर मारा, वो पत्थर जाके उनके सर पे लगा, सर फट गया, खून बहने लगा। तो उस अल्लाह वाले ने ना उस बच्चे को फौरन विलायत और निस्बत मुंतकिल कर दी, दे दी। तो खादिम कहने लगा सारी उम्र हमें गुजर गई, हमें तो नहीं दिया। फरमाया मेरे ज़र्फ में ये बात ना आई कि बेरी जो है पत्थर भी खा रही है और फल भी दे रही है, क्योंकि पत्थर लगता वही है जहाँ फल हो। इसको भी गौर जरा सुने, पत्थर लगता ही वही है जहाँ फल हो। तो कहा मेरे ज़र्फ ज़मीर ने गवारा ना किया कि उसने मुझे पत्थर मारे और मैं उसे अता ना करूं, इसलिए जब बच्चे का पत्थर आके मुझे लगा तो इसलिए मैंने उसे फकीरी, दरवेशी और विलायत अता कर दी। और ये हमारे लिए सबक है, याद रखिएगा। अगर इन रूहानी निस्बतों और तस्बीखानी निस्बतों के साथ चलते हुए पत्थर लग रहे हैं नागवारियों के, चोटों के, वसवसों और इस है मुख्तलिफ, तो समझ लें कि हमें कुछ मिला है और मिलेगा। जी हमारे घर रिश्तेदार थे, उनके घर के साथ बेरी का दरख्त था, तो उनके घर बीमारियां, तकलीफें, मसाइल, मुश्किलात हमेशा रहते। एक साहिब नजर के पास थे, उन्होंने कहा इस बेरी के दरख्त का एहतराम करो, इबादत आमाल करो।
अल्लाह की कोई नेक मखलूक रहते हैं, नीचे गंदगी ना फेंको। इबादत अमाल की ये गंदगी खत्म की, उनके घर में रब तवंगरी बरकत के दरवाजे खोले। ये बात मैंने कई दफा दर्स में भी बताई है कि मुर्दे को बेरी के पत्तों से नहलाया जाता है। अब तो ये रिवाज कम हो रहा, वरना ये हुक्म भी है कि बेरी के पत्ते लेके उसको उबाले जाए और मैयत को उससे नहलाया जाए। ये भी एक राज है। तो कहा कि हजरत लुकमान हकीम कहते हैं कि मैयत को बेरी के पत्तों से नहलाया जा रहा तो फिर वो जिंदा क्यों नहीं हो जाता। इतनी तासीर है। और जी ये देखें, एक मिनट, हम सीख रहे सिखा रहे हैं ना, इसी का नाम तो सीखा सिखा। जी कहते मैंने ख्वाब में देखा कि मेरे यहाँ एक बेरी है, बेरी का दरख्त है। मैंने कहा कि इसकी शाखें बिखरी हुई हैं, मैं समेट लूं। मैंने शाखों को काटा, सीने से लगाया और कहा कि शाखों को सीने से लगा कर ले गया तो मुझे एक भी कांटा नहीं लगा, उसमें ऐसे है जैसे फूल ही फूल है। ये ख्वाब देखा। जी कहते हैं बेरी के पत्तों से नहाया जाए तो तबीयत हशाश बशाश होती है, थकावट नहीं होती। आपको याद होगा मैंने बेरी के पत्तों का एक अमल बताया था। जो बंदा 40 बेरी के पत्ते ले, हर पत्ते पे 3 बार या 11 बार पहला कलमा पढ़े और उसको फिर पानी में उबाले और उस पानी में और पानी डाल के उसमें नहाए, या एक ही पानी में थोड़ा थोड़ा पानी उधर से ले, बाकी बाल्टी भरी हुई पानी में वो डाले और सारा घर भी नहा ले, तो जादू जिन्नात बीमारियां तकलीफें खत्म हो जाती हैं। ये मैंने अमल साल साल से बता रहा हूँ और बहुत मखलूक खुदा को इसका फायदा हुआ है, बहुत मखलूक खुदा को इसका नफा हुआ है। चंद बार नहाए, एक बार नहा। जी उसने क्या किया, जलाया। हाँ कहा हमारे यहाँ एक साहब थे, उनके घर में बेरी थी, उस पे शहद की मक्खी थी, उसने मक्खियों को जलाया, धुआं दिया, जल गई। उस पे दौरे पड़ते थे, बीमारियां थी। एक साहब नजर के पास गए, उसने कहा तूने वहां जिन्नात के बच्चों को जलाया है, अगर जिन्नात के बच्चे बच गए तो तू भी बच जाएगा, वो मर गए तो तू भी मर जाएगा। आखिर वो मर गया। जी कहते एक औरत बीमार थी, मर गई। किसी ने कहा कि इसको बेरी के पत्तों से गुस्ल दें। उस मैयत जिसने बेरी के पत्तों से गुस्ल दिया, वो औरत पे जिन्नात थे, वो उसी पे आ गए। जिन्नात ने कहा तुमने बेरी का बताया क्यों है। अब अगला भी बता दो। आप कहेंगे आइंदा हम भी नहीं बताएंगे। नहीं, उसके पास आधा इल्म था। वो कैसे, वो भी बता दो। एक साहब ने कहा कि मेरे पास एक अमल है जिससे मैयत बाहर निकल के कब्र के आके बातें करता है। वो है अमल। उसने कब्र पे अमल किया, इतने दिन के बाद मैयत बाहर निकला, उसने बातें की। बातें करने के बाद जब जाने लगा तो मैयत साथ कफन में लिपटा हुआ। अब वो डरे, वो पीछे, वो आगे। उसने निकालने का अमल नहीं दिया था, अंदर भेजने का अमल नहीं दिया था। निकालने का अमल तो दिया था, कब्र से बाहर निकले। अब वो कब्र से बाहर अंदर जाए, वो अमल नहीं दिया था। अब अगला ये देखें, हमारी बातें हो रही ना, इसी बातों ही बातों में इल्म भी मुंतकिल हो रहा, अमल भी मुंतकिल हो रहा, और अगर कोई अधूरा इल्म है तो उसमें हम मिलजुल के उसमें तकमील भी कर रहे हैं। उसने क्या करना था, जिन्नात नाराज हुए क्योंकि वो नेक जिन्नात होंगे नहीं। बेरी पे तो रहते ही नेक जिन्नात हैं, जो उस मैयत पे चिपके हुए थे वो उस पे मुंतकिल हो गए, उस पे आ गए जिसने बेरी के पत्ते उनको उबाला और मैयत को नहलाया। अब वो क्या करता, वो ये करता कि उन बेरी के पत्तों पे कलमा जो है वो पढ़ के अगर करता। उसकी वजह है कलमा। अभी हम ना 11 दफा कलमा पढ़ रहे थे, आज दिल पे हाथ रख के पढ़ रहे थे ना। यकीन जानिए पूरी कायनात ऐसे महसूस हो रही थी कि कलमे से सारे फितने, सारे जादू, 100 साल का काफिर पढ़े उसका कुफर तो मिट जाता है, 100 साल का जादू हो उसका जादू तो मिट जाता है। ताकत इतनी ही हदीस में आता है, मफहूम है। इस कलमे की छोटी सी चिट लिख के एक तराजू पे रखें, एक तरफ 7 आसमान और 7 जमीन रखें, ये पलड़ा झुक जाएगा इस कलमे में। इतनी ताकत इस कलमे के बहुत फजाइल है। वह जमीन पे जो बंदा कलमा पढ़ता है, अल्लाह के आर्श के सामने एक सुतून है। अल्लाह पाक उससे पूछते हैं, अल्लाह पाक उससे पूछते हैं, अल्लाह पाक उससे पूछते हैं क्या बना, क्या बना या अल्लाह। वो हिलता है सुतून, तो क्यों हिल रहा या अल्लाह, जमीन पे किसी ने कलमा पढ़ा, उसकी बख्शिश नहीं हुई। तो अल्लाह पाक फरमाते हैं ठहर जाओ, मैंने उसको बख्श दिया। अच्छा चलो हम बैठे बैठे इसी नियत से कलमा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। क्या हमें यकीन है कि अल्लाह का निजाम चला होगा, अल्लाह के अर्श के सामने गया होगा, सुतून हिला होगा। अल्लाह पाक ने फरमाया तस्बीह खाने में और पूरी दुनिया में जहां आज हमारी रूहानी क्लास में शामिल है, जो बाद में भी शामिल होंगे, कलमा पढ़ेंगे, अल्लाह उनकी बख्शिश कर दे इंशाअल्लाह। तो ये अमल अब मुकम्मल हुआ। अगर वो जिन्नात उस पे आए हैं, वो कलमे वाली पत्तों से वसूल करे, एक बार चंद बार तो खत्म। देखो कलमा ताकतवर है या जन ताकतवर है, अल्लाह अल्लाह। और बताएं बेरी
बेरी के पत्तों में? बोले हाथ ना खड़ा करें, बोले। कहते हैं बेरी का दरख्त चूंकि जन्नत का दरख्त है, इसको पानी देंगे, लगाएंगे तो बंदा खुशहाल हो जाएगा, इसको संभालेंगे तो बंदा खुशहाल हो जाएगा। हवेली में ना बड़े बड़े बेरी के दरख्त है, बड़े बड़े बेरी के। तो मैंने कहा इसको संभालो, उसमें बहुत अच्छे बेर भी लगते हैं। शायद बेर किस मौसम में लगते हैं? अभी अभी मेरे ख्याल में मौसम आ रहा है बेरी का, अभी मौसम बाजार में बेर आ। और बेरी के बारे में गुआंजनी होती है, हाँ ये ठीक है, बिल्कुल ऐसे है। 7 बेरी के कांटे ले, 7 पत्ते ले। आंख में गुहांजनी होती है, यहाँ आंख में फुंसी निकल आती है, बहुत तकलीफ देती है, और बाज लोगों को तो मुस्तकिल निकलती है। तो वो बेरी का पत्ता आंख पे फेरे और उस कांटे में चुभो दें, पिरो दें, फिर दूसरा पत्ता, फिर उस कांटे में पिरो दें। इस तरह 7 पत्ते और 7 कांटे, उसके बाद उनको दफन कर दें। तो वो गुहांजनी उसको कहते हैं, वो जो फुंसी निकलती है आंख में, वो खत्म हो जाती है। और अगर बेरी का दरख्त काटना भी पड़े तो जिन्नात को अमाल का हदिया दे दें, काट लें, जरूरत है, जिंदगी है। अगर ना काटें तो अच्छी बात है, और अगर मजबूर कहीं है काटना पड़े तो जिन्नात को अमाल का हदिया दे दें और मिठाई का हदिया दे दें। उनको कह दें आपको हदिया है बच्चों में मिठाई तकसीम। हाँ, कहते हैं हमारे वजीरिस्तान का बंदा था, पठान था, सरगोदा में फौत हुआ। हम पहुंचे तो उसने वसीयत की थी मुझे बेरी के पत्तों से जरूर गुस्ल देना। जिस्म अकड़ा हुआ था, जब बेरी के पत्तों से या जिस्म नरम हो गया, हालांकि 24 घंटे पहले फौत हो, जिस्म बिल्कुल नरम हो। जी जी हाँ। कहते 40 पत्तों वाला अमल मैंने अभी बताया है। कहते मैंने किया तो उसके करने से मेरा पुराना टाइफाइड बुखार खत्म, पुराना टाइफाइड बुखार मेरा खत्म हो। कुछ छोटे छोटे राज हो, हम उनमें डूबते नहीं। फिर एक और हमारी गलती है, हम अपने बड़ों की किताबों को नहीं पढ़ते, उनके तजर्बात। हमारे बड़े हमसे ज्यादा कुरान और हदीस को जानते हैं, हलाल हराम को जानते हैं, जायज नाजायज को हमसे ज्यादा इल्म रखते हैं, उसको नहीं पढ़ते। जब उसको नहीं पढ़ते तो उसका जो नुकसान होता है, जाग रहे हैं, अच्छा, जो उसका नुकसान होता है वो ये होता है, फिर कहते हैं कहाँ लिखा हुआ? जहाँ लिखा है वहां तो पढ़ता नहीं, जहाँ लिखा है वहां तो पढ़ता नहीं, फिर कहते कहाँ लिखा। जी, और किसी का मुशाहिदा? कह लगे, एक साहब कह लगे कि मुझे जिन्नात ने बताया कि जब बंदे को बेरी के पत्तों से नहलाते हैं तो जिन्नात की खुद अंदर की चीजें, पित्ते जिगर फट जाते हैं और बंदा ठीक हो जाता। जी, कहते हैं कि जी, वो कहते हैं कि अगर किसी ने ख्वाब में देखा कि बेर खा रहा ख्वाब में, तो उस पे अगर जादू है, बीमारी है, वो ठीक हो जाता। और जी, कहते हैं अगर खातून के पेट में बच्चा उल्टा हो जाए हामला के, तो ये 40 पत्तों वाले अमल को करने से वो बच्चा सीधा होता है, और जो है कोई ऑपरेशन की जरूरत नहीं पड़ती, सर्जरी में आसानी हो। जी, कहते हैं मेरा शहद का शोबा है, जो शहद बेरी का होता है, खालिस अगर बेरी का है तो उसका जायका भी लाजवाब होता है और उसकी तासीर भी बेहतरीन होती है। इस पे मैं आपको एक चीज और बता, इन्होंने याद करा दिया, अच्छा हुआ। हर शहद की अपनी खासियत है, जो शहद फूलों से, फलों से लिया जाए, और जो बेरी का शहद है, अगर वो वाकई बेरी का है, खालिस है, बेरी का है, उस बेरी के शहद में, उस बेरी के शहद के ऊपर अगर सूरत वत्तीन वज़ैतून, सूरत वत्तीन वज़ैतून 40 बार पढ़ ली जाए रोजाना सुबह शाम, 40 बार पढ़ ली जाए रोजाना सुबह शाम, और अव्वल आखिर 3 बार दरूद पाक पढ़ा जाए, 40 दिन तक उसको पढ़ा जाए, और 40 दिन उसको इस्तेमाल भी उसी दिन शुरू कर दे। 1 चम्मच सुबह शाम पानी में घोल कर पीना है, ऐसे नहीं, सर्दी है तो गर्म पानी, गर्मी है तो ताजा पानी, उसमें घोल कर पिए। दुनिया का कोई मर्ज है या मरीज है, और किसी किस्म का जादू है या जिन्नात या नजर बद या कोई बीमारी जो समझ नहीं आती, उसको अल्लाह पाक सेहत और आफियत अता फरमाएंगे। और अगर यही शहद, एक टोटका मैं बताता रहता हूँ, उसमें इस्तेमाल करें, 2 चम्मच इसबगोल का छिलका, 1 चम्मच शहद, और 3 चम्मच इसबगोल का छिलका, भूल गया, 2 चम्मच जैतून का तेल, 1 चम्मच शहद। अगर वो कलवंजी वाला टोटका इलाज है, हाँ, इसमें अगर डाल दें तो अच्छी बात है, 4 चीजें हो मुझे, 1 चुटकी कलवंजी। ये अगर जिस मरीज और मर्ज को इस्तेमाल करें, इसके बहुत तजर्बात है और मैं साल से बता रहा हूँ। जो सुबह और शाम ये 3 सूरतें पढ़ ले, फरमाया ये तुम्हें हर चीज से काफी होगी। हजरत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से रिवायत है कि आपने फरमाया जब बिस्तर पर सोने के लिए तशरीफ लाओ, अपने दोनों हथेलियों को इकट्ठा फरमाते। आप जब बिस्तर पे सोने के लिए तशरीफ लाते, अपनी दोनों हथेलियों को इकट्ठा करते। अब आप देखें
یہ عمل ہے. ایک بندہ کہتا ہے کہ ہتھیلیوں کو اکٹھا کرنے کی کیا ضرورت ہے، ایسے ہی پڑھ لے. یہ ابکری والے یہ عمل کہاں سے لے آئے ہیں؟ اس کی ناواقفیت ہے، اس کے علم کی کمی ہے. جو عمل میرے کملی والے نے فرمایا اب مجھے کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے، یا ہے کسی حوالے کی، کسی ثبوت کی نہیں ہے. جو میرے حضور نے فرمایا بس حق ہے، حق ہے اور حق ہے. تو فرمایا کہ آپ اپنے دونوں ہتھیلیوں کو غور سے توجہ کریں، اکٹھا فرماتے جیسے ہم دعا کے لیے جمع کرتے ہیں. ہتھیلیوں کو دعا مانگتے ہیں نا، ایسے میرے حضور اپنی دونوں ہتھیلیوں کو اکٹھا فرماتے، پھر 3 سورتیں پڑھتے. قل هو اللہ احد، سورت فلق، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس. پھر پڑھ کر ان دونوں ہاتھوں پر دم کرتے اور پھر پر اپنے سر نمبر 1، دوسرا چہرہ نمبر 2، اور اپنے جسم کے اگلے حصے پر جہاں تک ہاتھ پہنچے اس طرح 3 دفعہ کرتے تھے. آج میں اس کا ایک راز بتاتا ہوں، لیکن پہلے عمل کو غور سے سن لیں. آپ دعا کے لیے ہاتھ جیسے کرتے ہیں سوتے ہوئے ویسے کریں گے، کر کے ایک بار قل هو اللہ پوری سورت، ایک بار سورت فلق پوری سورت، اور ایک بار سورت ناس پوری سورت. ٹھیک ہے، پڑھ لی. ہتھیلیوں پہ دم کیا. دم کرنے کا پر پہلے سر پر اوپر سے شروع کرتے حضور، سر، پھر چہرہ، چہرے کے بعد اپنے جسم کے اگلے حصے پہ جہاں تک ہاتھ پہنچتا، پھر پچھلے حصے پہ آپ پھیرتے، اگلے حصے پہ پھیرتے، پھر دوسری دفعہ ایسے کرتے، ہاتھ پھیلاتے دونوں ہتھیلیاں، پھر یہ 3 سورتیں پڑھتے، پھر ایسے کرتے، پھر تیسری دفعہ بھی ایسے کرتے تھے. اس کے فائدے کیا ہیں؟ میں فائدے بتاتا ہوں. ابن عباس سے روایت ہے کہ جو شخص سوتے وقت قل هو اللہ اور معوذتین فلق اور ناس 3 بار پڑھ لے، اگر اسے اس رات موت بھی آ گئی تو شہادت کی موت مرے گا، اگر زندہ رہا تو گناہوں سے پاک کر دیا جائے گا. سوتے وقت یہ عمل 3 دفعہ کر لے. اور عبداللہ بن خبیب سے روایت ہے، فرمایا جو صبح و شام 3 بار قل هو اللہ اور معوذتین پڑھ لے، مثلا 3 دفعہ قل هو اللہ، 3 دفعہ فلق اور 3 دفعہ ناس، یہ صورتیں، فرمایا جو صبح شام پڑھ لے، صبح شام. یہ اور روایت ہے. پہلا عمل ہتھیلیوں کو سیدھا کر کے 3 دفعہ کرنا، پہلا عمل وہ ہے. دوسرا عمل یہ ہے کہ جو صبح اور شام یہ 3 صورتیں پڑھ لے. اب اس کے کمالات سنیں. فرمایا یہ تمہیں ہر چیز سے کافی ہوگی، بس اب تمہارے لیے اللہ کافی ہو گیا. اب تمہیں کسی چیز، کسی پریشانی، کسی دکھ، کسی تکلیف، کسی ناکامی، کسی مصیبت کو انشاءاللہ آنکھوں سے نہیں دیکھو گے. یہ جو ہم دعا کے لیے ہاتھ پھیلاتے ہیں یہ دراصل کشکول ہے کہ مولا میں خالی ہوں، میں فقیر ہوں، میں منگتا ہوں، میں پیاسا ہوں، میں عاجز ہوں اور تو شہنشاہ ہے، مجھ فقیر کو عطا فرما. ہم دعا کے لیے ہاتھ پھیلاتے ہیں تو بندہ دونوں ہاتھوں میں دعا کے لیے ہاتھ پھیلاتا ہے اور پھر یہ 3 صورتیں پڑھ کے پھونک مارتا ہے. ان تمام 3 صورتوں کا نور، اس کا سرور، اس کی برکت، اس کی رحمت اور اس کی عطا اس کے ہاتھوں پہ آتی ہے. پھر اس ساری عطا کو اپنے پورے جسم پر پھیرتا ہے تو ایسے ہے اس کے پورے جسم پہ ایک نور کا حصار، دیوار، ایک نور اس کے جسم پہ
پھر اس کو دنیا کا کوئی حسد کا تیر، کوئی جادو کا تیر اس پہ وار نہیں ہوتا، کوئی دشمن کا ایسا تیر جو انتقام کا ہو، ناکامی کا ہو، پریشانی کا ہو، اس تیر کا وار نہیں ہوتا۔